क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डोलोमाइट सैंपलिंग, राइट। तो टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हम बेसिक रूल बताएंगे, दूसरा हम कन्वेयर बेल्ट में आप डोलोमाइट का कैसे सैंपलिंग करेंगे इसके बारे में हम आपको डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक रूल का। बेसिक रूल का हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। IS 2109 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एज अ रेफरेंस मान के हम इसको क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। किसका, तो याद रखिएगा डोलोमाइट का। किसका कर रहे हैं, तो याद रखिएगा डोलोमाइट का। इसमें हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं, आपको सैंपलिंग बता रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा जब भी आप क्या करते हो, कोई भी एनालिसिस करते हो तो हमेशा क्या रहता है, 4 स्टेप में कोई भी चीज कंप्लीट होता है। 4 स्टेप में कैसे होता है, याद रखिएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, कोई भी सिंपल है, दुनिया का कोई भी सिंपल हो, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी सिंपल हो, वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला क्या होता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला उसका होता है सैंपलिंग, ठीक है। ये सबसे पहला क्या होता है, सैंपलिंग होता है। दूसरा में क्या होता है, याद रखिएगा, इसका हम करते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरा में हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन होता है। और तीसरा में हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, इसका टेस्टिंग करते हैं। तीसरा में हम क्या करते हैं, इसका टेस्टिंग करते हैं। चौथा में हम इसका क्या करते हैं, COA जनरेट करते हैं या रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं। तो दुनिया का कोई भी सिंपल हो, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी सैंपल हो, 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला सैंपलिंग, फिर प्रिपरेशन, टेस्टिंग, उसका फिर क्या होता है, COA या रिपोर्ट जनरेट होता है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अपना जो डोलोमाइट का सैंपलिंग कर रहे हैं वो पहला स्टेज है। हम यहाँ पे अभी आए हैं, फिर प्रिपरेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, फिर उसका रिपोर्ट जनरेट करेंगे। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसका, सैंपलिंग का। किसमें, कन्वेयर बेल्ट में। किसका, डोलोमाइट का, राइट। तो इसके लिए आप थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, आप कोई भी सिंपल कर रहे हो तो उसके लिए हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझिए। टर्मिनोलॉजी समझ जाएंगे तो आगे आपके लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, साइज का। साइज का हम बारे में बात करते हैं तो डोलोमाइट में 2 प्रकार का साइज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोम का, और दूसरा हम बात करते हैं क्रस्ड, ठीक है। या आप बात करते हो स्क्रीन का, ठीक है। स्क्रीन इसको बोलते हैं, या स्क्रीन मतलब ऐसे विजुअल इन्फेक्शन करते हैं उसको स्क्रीन बोलते हैं, राइट। अब इसका मैं साइज का बात करता हूं तो साइज क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। अप टू, याद रखिएगा कितना होना चाहिए, 200 mm होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 200 mm से ज्यादा आया कोई लम्स, उसको रिजेक्ट करना है, ठीक। और हम बात करते हैं क्रस्ड या विजुअल, हम देखने पे साइज इसका क्या होना चाहिए, याद रखिएगा। इसका होना चाहिए अप टू कितना होना चाहिए, 50 mm, ठीक। अब 50 mm कैसे हुआ, हम जो हमारे पास आया 200 mm वाला उसको हमने क्रस्ड किया, क्रस्ड करने के बाद हम उसको विजुअल देखे, जो बड़ा है उसको फेंक दिए। मतलब हम 2 कैटेगरी में इसको साइज को डिवाइड कर दिए। एक तो हमारे पास रोम हो जाएगा, रन ऑफ माइन हो जाएगा डोलोमाइट का। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रस्ड हो जाएगा। ये मेरे पास एक टर्मिनोलॉजी हो गया। दूसरा हम बात करते हैं स्टॉक का। दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टॉक का। अगर अप टू मेरे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, 1000 अगर टन है किसका, डोलोमाइट का, तो मेरे को उस कंडीशन में 2 सैंपल लेना है। अगर मेरे पास 1001 से लेकर अगर कितना है, 2000 तक के है, 3000 तक के, सॉरी 3000 तक के है, तो मेरे को कितना लेना पड़ेगा, याद रखिएगा, 3 सैंपल लेना पड़ेगा। 3001 से लेकर मेरे को अगर 6000 तक के दिया है तो मेरे को कितना लेना पड़ेगा, याद रखिएगा, 4 सैंपल। अगर 6001 से लेकर अबव तक के दिया है ना, ज्यादा तक के दिया है, तो मेरे को कितना सैंपल लेना पड़ेगा, 5 सैंपल। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दूसरा टर्मिनोलॉजी। पहला टर्मिनोलॉजी साइज का हो जाएगा, दूसरा स्टॉक का। तीसरा हम बात करते हैं ग्रास सैंपल का। ग्रास सैंपल का हम साइज का हम बात करते हैं, या हम केजी का बात करते हैं, वेट का। अगर आपके पास रोम डोलोमाइट है, रोम डोलोमाइट बोले तो रन ऑफ माइंस डोलोमाइट है, तो आपको 400 केजी का टोटल क्या लेना पड़ेगा, ग्रास सैंपल। तो पर केजी का हम देखते हैं इंक्रीमेंट, नेक्स्ट कितना ले सकते हैं, 10 इंक्रीमेंट ले सकते हैं। सैंपल का हम बात करते हैं, पर सैंपल का कितना केजी, तो 40 केजी। अब 40 केजी हम गुणा करते हैं, 40 गुणा 10 करते हैं तो 400 केजी आ गया। दूसरा मैं क्रस्ड का बात करता हूं तो क्रस्ड में कितना लेना है, 170 केजी लेना है। टोटल ग्रास सैंपल कितना इंक्रीमेंट, 10 इंक्रीमेंट, ठीक है। और कितना हमारे पास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हम बात करते हैं तो 7 केजी पर में, 7 दहम 170। ये यहाँ पे फुलफिल हो गया। पहला साइज, दूसरा स्टॉक, तीसरा हम ग्रास सैंपल। चौथा हम बहुत मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, जो स्कूप आपको यूज करना है, उस स्कूप का हमारे पास साइज का मैं बात करता हूं। अगर रोम है तो आपको 8 केजी कैपेसिटी वाला लेना है, 8 केजी जिसका कैपेसिटी हो। और क्रस्ड में हम देखते हैं तो 4 केजी का क्रस्ड हो, 4 केजी का कैपेसिटी। हमने एक एक चीज का, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस प्रकार से ये स्कूप होता है ना। इसका पूरा मैं डायग्राम आपको बता चुका हूं। ये मेरे पास इस प्रकार से जो भी रहेगा, इसका ई रहेगा, ये भी ई रहेगा। यहां से यहां तक के मैं इसको डी मानता हूं,
यहाँ से यहाँ तक के ए दिया है, ये बी दिया है, ये मेरे पास हैंडल एफ है और ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी है। ये सबका मैंने एक एक चीज बता चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका साइज क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 175 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 440 और इसका क्या हो जाएगा 40। इस प्रकार से सबका मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप पहला स्टाक फाइल में जाएंगे तो पूरा देख लेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनोलॉजी तो हो गया, टर्मिनोलॉजी हमने पूरा आपको बता दिया। अब हम क्या करते हैं, जो कन्वेयर बेल्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक या तो माइन से कनेक्टेड रहता है। कौन सा हमारे पास कन्वेयर बेल्ट, एक ट्रांसपोर्ट का हमारे पास एक माध्यम है। यहाँ पे मान लो सपोज करो स्टॉक है और यहाँ से हमारे पास क्या जा रहा है, याद रखिएगा कन्वेयर बेल्ट जा रहा है। कन्वेयर बेल्ट क्या रहता है, एक स्वचालित, मतलब क्या रहते रहे, लगातार चलते रहता है। नीचे में क्या रहता है याद रखिएगा, तो इस प्रकार से चक्का लगा रहता है, व्हील लगा रहता है ना। और यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, एक सैंपलिंग पॉइंट बना देते हैं, ठीक। ये डायरेक्ट कहां से जा रहा है, ये डायरेक्ट पावर प्लांट जा रहा है। ये डायरेक्ट कहां जा रहा है, तो ये डायरेक्ट पावर प्लांट की ओर जाता है ना। यहां से कहां से, माइन से डायरेक्ट कहां जा रहा है, पावर प्लांट जाता है। हमने यहाँ पे सैंपलिंग पॉइंट बना लिया है। अब ये क्या होता है, चलते रहा 24 आवर चलते रहता है, 24 आवर कंटिन्यू चलते रहता है। अब सेलर और परचेसर के बीच में, दोनों के बीच में क्या होता है, डिसाइड होता है कि हमको सैंपलिंग 1 घंटे में लेना है कि 2 घंटे के अंतराल में लेना है कि 45 मिनट के अंतराल में। दोनों के बीच जब हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सैंपलर को बताएगा कि भाई आपको हर 45 मिनट में या हर 1 घंटे में आपको एक सैंपल लेना पड़ेगा। तो हर 1 घंटे में सपोज करो हम क्या कर रहे हैं, हर 1 घंटे में हम क्या कर रहे हैं, हर 1 घंटे में, है ना, हमको एक सैंपल लेना है। अब एक सैंपल लेना है तो हम क्या करते हैं, हर 1 घंटा में यहाँ सैंपलर रहेगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको बताएगा कि भाई यहाँ पे आप रोक दीजिए, किसको, कन्वेयर बेल्ट को, तो रोकेगा। और यहाँ पे जो भी सैंपल आएगा उसको स्प्रे में जो भी आएगा उसको क्या करेगा, ये सैंपल करके निकालेगा। मिनिमम 40 kg होना चाहिए 24 घंटे के अंतराल में, ठीक। अब ये 24 बार सैंपल हर बार ऐसी कर करके क्या करेगा, ये 1 घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे करके ये 24 घंटा में एक दिन में टोटल एक सैंपल ये क्या करेगा, ये 24 घंटा का पूरा जो भी 24 सैंपल कलेक्ट होगा उसको क्या करेगा, ये 400 kg तक के ये रखेगा या पूरा इसको क्या करेगा, पूरा इसको प्रिपेयर करके इसको पूरा सैंपल साइज में ला लेगा अपने लैब टेस्टिंग के लिए। मतलब कहने का क्या है, ये जो 24 घंटे का हमारे पास जो 24 सैंपल आया है उसको एक साथ प्रिपेयर करेगा, एक साथ प्रिपेयर करके पूरा क्या करेगा, ये लैब टेस्ट के लिए ले जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि मैं एक सैंपल लिया तो एक एनालिसिस, नहीं, हम क्या कर रहे हैं 24 घंटा का ड्यूरेशन बना रहे हैं। मतलब एक डे हो रहा है वो, जैसे 1 तारीख का हम बता रहे हैं तो 12 से 12 तक के क्या हो जाएगा, वो 24 तारीख, 1 तारीख का हो जाएगा 24 सैंपल। उसको हम प्रिपेयर करेंगे तो हम पूरा 24 बैग को आराम से खोलेंगे, खोलने के बाद हम उसको प्रिपेयर करेंगे और पूरा हम 24 बैग का हम एक साथ सैंपल बनाएंगे। वही सैंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ये पूरा दिन का रिप्रेजेंट करेगा, क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों को, राइट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वेयर बेल्ट का आपको सैंपलिंग करना है तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आपको जानना है, साइज का, स्टॉक का, ग्रास सैंपल कितना लेना है, स्कूप का साइज क्या हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो हमारे पास कन्वेयर बेल्ट कंटिन्यू चल रहा है, जो माइन से लेकर कनेक्टेड है कहाँ तक के, याद रखिएगा प्लांट तक के, तो वहां पे हमारे पास बीच में या तो प्लांट वाला करवा रहा है, दोनों तरफ से होता है, याद रखिएगा। ये माइंस वाला अलग करवा रहा है तो यहाँ पे स्टार्ट ये हो जाएगा, बीचों बीच में नहीं बताया हूं ना, ये हो सकता है 17 किलोमीटर का है, 18 किलोमीटर का, भाई अपने हिसाब से बनाए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये अपने छोर में अलग करवाएगा, ये अपने अलग करवाएगा, दोनों अलग अलग अपने तरीके से करवा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने एक दोनों का कॉमनली बता दिए हैं। तो इस प्रकार से आपको डोलोमाइट का कन्वेयर बेल्ट में सैंपलिंग करना है। तो डोलोमाइट का हम पूरा सैंपलिंग प्रोसीजर बता दिए हैं लगभग। सबसे पहला स्टॉक पाइल में बताए हैं, फिर वेगन में बताए हैं, फिर ट्रक में बताए हैं, फिर सीप में बताए हैं, फिर ये लास्ट हमारे पास क्या हो गया, कन्वेयर बेल्ट। ये सब ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम है, इसको याद रखिएगा, राइट। तो ये डोलोमाइट का पूरा सैंपलिंग का सीरीज यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम इसमें प्रिपेयर मेथड बताएंगे कि हम सीप में जो हमारे पास स्टॉक पाइल का उसका सैंपलिंग का प्रिपेयर कैसे करेंगे, कन्वेयर बेल्ट का कैसे करेंगे, स्टॉक का क्या हो गया, उसके बाद वेगन का, सीप का, है ना, ये सब का हम कैसे प्रिपेयर करेंगे इसके बारे में हम बताने वाले हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए